हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। उस बगीचे में सेब के 2 पेड़ हैं। उस बगीचे में सेब के 2 पेड़ हैं जिन पर लाल लाल सेब लगे हैं। मैंने वहाँ से 1 किलो सेब खरीदा। तो ये वाक्य के अंदर हम विशेषण को ढूंढते हैं। उस बगीचे में सेब के 2 पेड़ हैं। 2 कितने हैं ना? 2 जिन पर लाल लाल सेब लगे हैं। लाल लाल ये भी विशेषण है। मैंने वहां से 1 किलो सेब खरीदे। 1 किलो खरीदे। यहाँ पर 2 लाल लाल और 1 किलो, ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषण वाले शब्द हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त वाक्य में उस शब्द के विशिष्ट बगीचे का संकेत करता है। 2 शब्द पेड़ की संख्या आता है, बताता है। लाल लाल शब्द सेब की विशेषता प्रकट करता है, गुणों के बारे में। 1 किलो शब्द सेब की परिमाण के बारे में बताया जा रहा है। तो बगीचा, पेड़ और सेब। बगीचा, पेड़ और सेब, ध्यान दीजिए, संज्ञा है जिनकी विशेषता उस 2 और लाल और 1 किलो। ठीक है। उस 2 लाल और 1 किलो, यहाँ पर उस भी है। तो ये बगीचे है, सेब है। ठीक है। तो ये सारे जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। और पेड़, यहाँ पर पेड़, तो ये सारे शब्द पेड़ है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो पेड़, ये हो गया विशेष्य। इसकी विशेषता जो बताए जा रहे मतलब कितने हैं ना? 2 है। संख्या के बारे में आप बताए। बगीचे, उस बगीचे, सार्वनामिक विशेषण। आगे आप पढ़ोगे। अच्छा, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। थोड़ा, पानी, सुंदर, लड़की, काला घोड़ा आदि। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ध्यान से सुनिए, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। काला घोड़ा में काला शब्द घोड़े की विशेषता बताए जा रहे, इसीलिए काला विशेषण, घोड़ा विशेष्य है। प्रविशेषण, जिसमें एक वाक्य के अंदर 2 विशेषण होते हैं। 2 विशेषण। देखिए, यह खिलौना बहुत सुंदर है। सुंदर आपका विशेषण है। कैसे है ना? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बहुत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण है। ठीक है। वो बड़ा बातूनी लड़का है। बातूनी आपकी विशेषण है। फिर बड़ा है, तो ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। विशेषण की विशेषता बता रहे, तो इसीलिए बड़ा आपकी प्रविशेषण वाले शब्द। ऊपर लिखे वाक्यों में बहुत, बड़ा विशेषण शब्द, सुंदर और बातूनी विशेषण को पहला लगकर विशेषण शब्दों को विशेषता बता रहे, इसीलिए प्रविशेषण कहते हैं। अति, अतीव, अत्यंत, पूर्ण, बिल्कुल, बड़ा, बहुत, काफी, कम विशेषण का, ये सारे शब्द प्रविशेषण वाले शब्द हैं। अभी हम पढ़ेंगे विशेषण की कितनी भेद है ना? 4 भेद होता है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 है। अभी हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ना? गुणवाचक विशेषण जिस संज्ञा विशेष्य का गुणों के बारे में बताया जाए। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मेरी पुरानी कमीज फट गई। यहाँ एक वाक्य दिए, झूठ व्यक्ति पर कौन विश्वास करे।
तो ये जो वाक्य दिए पुरानी और झूठा, यहाँ पर देखिए पुरानी और झूठे व्यक्ति, ये दोनों आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए ना, व्यक्ति के यह व्यक्ति का दोष दे दिया गया है, और यहाँ पर जो कमीज दिए हैं उसका गुणों के बारे में, कैसे कमीज है ना, पुराने कमीज है। ठीक है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित विशेषण का गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर अनेक सारे दिए हैं गुणबोधक में, विशेषण का गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए गुणबोधक, शिष्ट, अच्छा, भला, ये सारे शब्द है गुणवाचक विशेषण का शब्द है। देखिए शिष्ट, दोषबोधक में बुरा, अशिष्ट, अशिष्ट, निर्दय, जहरीला, लालची, पापी। रंग बोधक में रंगों के बारे में, सफेद, नीला, पीला, हरा आदि। काल बोधक में मतलब नया, पुराना, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, पाक्षिक, दैनिक। स्थान बोधक में जापानी, चीनी, भारतीय, बनारसी, ग्रामीण, विदेशी। दिशा बोधक, दिशा मतलब दिशा के बारे में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा। आकार बोधक, गोल, चौकरा, लंबा, नाटा, छोटा। गंध बोधक, खूबसूरत, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण। स्पर्श बोधक, कोमल, कठोर, कुदरत, मुलायम, नरम। स्वाद बोधक, कड़वा, मीठा, खट्टा आदि। अवस्था बोधक, गीला, सूखा, ताजा, नम, कमजोर आदि। ध्वनिवर्धक, मधुर, कर्कश। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण दिए गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं ना, जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो भाग में है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वीं कक्षा, 60 यात्री, तीसरी मंजिल आदि, ये सारे आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 दर्जन 12 पेंसिल, 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती है। तो यहाँ पर जो संख्या दिए हैं देखिए 12, तो ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि आपको पता चल रहा है संख्या के बारे में। ठीक है, पंक्ति का चौथा बच्चा गिर गया है, पंक्ति का चौथा बच्चा गिर गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये भी आपको संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसे पता करोगे ना, मेरे पास कुछ रुपए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ, कितने रुपए हैं आपको नहीं पता है, कुछ रुपए हैं। ठीक है, कक्षा में बहुत से बच्चे बैठे हैं, बहुत से बच्चे, आपने गिने नहीं, तो जिसमें आप पता नहीं होता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम पता करते